नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। देश में बीते एक दिन में 4,848 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,000 केस एक्टिव मामले हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 4,848 केस मिले हैं। बीते दिन कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो गई है। एक बार फिर से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। लोगों को अभी और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है, इसलिए हमें अभी और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में बीते दिन में कोरोना के 689 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में बीते दिन कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। और अब तक कोरोना के 9,95,147 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.69% पहुंच गया है। वही अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,610 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान भी गंवाई है। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। 689 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 2,610 केस कोरोना के एक्टिव हैं। बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट 98.69% पहुंच गया है। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, इसलिए अभी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। समय समय पर लोग हाथ धोना ना भूलें, हाथों को सैनिटाइज रखें, बाहर जाते समय मास्क अवश्य पहनें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान देते हुए कहा है कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने लायक नहीं हैं। साथ ही कहा है कि शरारती तत्व देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर भी कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग सेना में जाने के लायक नहीं हैं। ये लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते हैं जो गुंडागर्दी और दंगई फैला रहे हैं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बता दें आपको कि केंद्र मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र मंत्रालय का ये बड़ा फैसला। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। केंद्रीय गृह मंत्रालय का
केंद्र मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अग्निपथ योजना को लेकर अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला। अग्निपथ स्कीम को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला अग्निपथ योजना को लेकर। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण मिलेगा। ये बड़ी खबर है। अग्निवीरों के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण और उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बोर्ड का 10वीं परिणाम में 73.18% रहा है। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26 रहा है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमीषा ने 499 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना, जींद के उचाना मंडी की खुशी और कैथल के सिशमोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं सोनीपत के हलालपुर की सुहानी, हिसार के बिठमंडला की रीना, हिसार के मदन हेड़ी के लवकुश और हिसार के शिवनगर की हिमांशी, तो वहीं भिवानी जिला के गांव मढ़ाना की हिमानी ने 496 अंक अर्जित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज का हमें अपना रिजल्ट का परिणाम मिलने वाला है और हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट अवश्य देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा 10th का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आज 10वीं के रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैम ने बताया कि अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के और मैम ने तो यही बताया। आगे की क्या है? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम से मतलब चूज कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए हैं। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसमें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के सामान को खंगालने के साथ साथ ट्रेनों में भी गहनता से चेकिंग की है। वहीं थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि जीआरपी ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं तक भी बंद कर दी गई हैं। रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सभी ट्रेनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। स्टेशनों पर लोगों के बैग भी चेक किए जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सभी ट्रेनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। स्टेशनों पर बैठे सभी यात्रियों के बैग को भी चेक किया जा रहा है। स्टेशनों पर बैठे यात्रियों से भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। कोई छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियाँ ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ रेस्ट। हाँ जी। कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ पे? नहीं, ऐसा भी कोई युवा नहीं मिला। यहाँ पे शांति रहेंगे। जीरकपुर में बीते 3 दिनों से बिजली गुल की समस्या है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और कहा है कि बिजली गुल होने के मामले का पता लगाया जाएगा और जल्द ही लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
जीरकपुर में बिजली गुल होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। 3 दिन से जीरकपुर में बिजली की समस्या है। जंगाल पै के रस्टिंग हो के उन्हों की लाइफ जी है वो काफ़ी खत्म हो चुकी सी और उस तो बाद साइक्लोन आया, हवा तेज़ आई तो वो डिग गए। पर असी ये पूरी फिर भी इनू पूरी तरह इसकी पड़ताल करांगे कि किहड़ा बंदा ये वास्ते रिस्पोंसिबल आ। जे ये पिछले 3 साल तो रिपेयर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। एक्चुअली जी चीज़ जिन्ना चिर वो लाइफ होंगी है उन्ना चिर ही होंगी है। पिछे जे मैं उत्थे भी गया सीगा गुरु नानक देव हॉस्पिटल, एक अग भी लगी सी, वो भी मैं देखा कि काफ़ी पुरानियां चीज़ां जिन्होंने लंबे समय तो कुछ रिपेयर नहीं कीतियां जा रही, वो करके इहो जिहियां घटनावां वापरदियां ने। और जेडे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कि आखिर बिल्कुल लवांगे जी, एक्शन तो बगैर नहीं। Whosoever will be held responsible will not be spared at any cost. कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिन्होंने गोविंद कॉलोनी में 9 जून को धमकी भरा पत्र देकर फिरौती की मांग की थी। वही सीआईए 1 में पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र और उसके नौकर जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुष्पेंद्र की एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 सालों से नुकसान में चल रही है और लगभग 70 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया था। कैथल में पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वो इस संबंध में है, जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि दर्शन पुत्र दौलत राम गोविंद कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो उस संबंध में हमने सीआईए की टीम को ये जांच सौंपी थी और उन्होंने सीआईए की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी शीघ्रता से इस मुकदमे को सुलझा लिया, इस मामले को सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी को हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। सर कौन आरोपी था, कहाँ से पकड़े? इसमें अभी जो आरोपी हैं वो मुख्य आरोपी इसमें है पुष्पेंद्र, जो कि गोविंद कॉलोनी का ही रहने वाला है और इनका पड़ोसी है, जो कि विक्टिम का पड़ोसी है। अगेंस्ट हो क्या? ना ठीक है, कोई बात नहीं, अगेंस्ट तो नहीं। खबर सिरसा से है, जहां डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को 30 दिन की पैरोल देने पर अंशुल छत्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राम रहीम की दी गई पैरोल का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार और जेल प्रशासन ने किस हिसाब से राम रहीम को पैरोल दी है। राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वो जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल दी थी। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से यूपी के बागपत आश्रम में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम 30 दिनों तक यूपी के बागपत में डेरे के आश्रम में ही रुकेंगे। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी थी, जिसका हरियाणा और पंजाब के काफी लोगों ने विरोध भी किया था। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई है। बागपत आश्रम पहुंच चुका है डेरा प्रमुख। महकमे ने और हरियाणा सरकार ने सहूलियत प्रोवाइड करवाई है गुरमीत राम रहीम को। कहीं ना कहीं ये पिछले काफ़ी अरसे से बार बार एक ट्रैक तैयार किया जा रहा था हरियाणा सरकार द्वारा राम रहीम के लिए, कभी 1 दिन की, कभी 4 दिन की मेडिकल पैरोल। तो उसके बाद 3 हफ्ते का फरलो दिया गया, तब भी हमने विरोध जताया था। गुरुग्राम के साइबर थाना यूनिट ने पौष इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। वहीं एसपी क्राइम ने बताया है कि साइबर थाने में शिकायत मिली थी कि पालम विहार में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को
3 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 30,000 रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारी साइबर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग रिहायशी इलाके में, पालम विहार के इलाके में और फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसे हड़पते हैं, जिसके आधार पे एसीपी साइबर इंदिवर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विजेंद्र SHO साइबर के दिशा निर्देशन में टीम ने उस पर रेड की और वहाँ पे इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने जाके मौके पे रेड की तो वहाँ पे 3 लोग इस धंधे में लिप्त पाए गए, जिनके नाम तुषार, मुकुल और समीर हैं। अब जब इनसे पूछताछ की गई इस बारे में तो ये पता चला कि ये विदेशी लोगों को बल्क में मेल भेज के और उनको सर्विस सेंटर के नाम पे नंबर प्रोवाइड कराते थे मेल्स में, और वो लोग जब उस नंबर पे कॉल करते थे तो ये उनकी जानकारियां हासिल करके और उनसे पैसे ठगते थे। क्या करें फिर, ये दिखाइए। अच्छा, खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां किन्नर समाज से बच्चे छीनने पर समाजसेवी प्राशीष कंवर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है, बल्कि हरियाणा सरकार और मुख्य सचिव को भी कानूनी नोटिस दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने नालसा बनाम भारतीय संघ 2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले और ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 का हवाला भी दिया है और साथ ही बताया है कि माता पिता ने अपनी मर्जी से किन्नर समाज को दिए गए बच्चे को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी किन्नर समाज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भी यूपीएससी की परीक्षा में थर्ड जेंडर अपने कलम के जरिए अपना फॉर्म भर सकता है। प्राशीष कंवर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, प्रशासनिक कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। से मंगलमुखी समाज से छीन कर लेके जाए जा रहे हैं और ये कहकर कि ये इलीगल है, उसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो उनके द्वारा गोद लिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज द्वारा लिए गए बच्चे को इलीगल घोषित करता हो। हालांकि उनके पास एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की, जिसमें कहा गया है कि उनके पास सेल्फ परसीव्ड जेंडर डिटर्मिनेशन का राइट है। बादली से होकर गुजरने वाली एनसीआर नहर में नहा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा। आपको बता दें कि दरअसल नहर में नहाने के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं, जिस पर जिला प्रशासन संजीदा बना हुआ है। इस क्रम में धारा 144 का पालन करवाने के लिए बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने एनसीआर नहर का दौरा किया और साथ ही नहर में नहा रहे लोगों को समझाया और उन्हें चेतावनी भी दी। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी नहर में नहाता हुआ पाया गया उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और एसडीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये बादली के क्षेत्र में जो एनसीआर नहर गुड़गांव में जा रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, इसमें काफ़ी लोग जहाँ भी रोड पर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर रुक कर नहाते हैं और नहाते टाइम पे हादसे हो जाते हैं, जिसमें जिनको तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। जो इस संबंध में हमने समय समय पर अपने क्षेत्र में बाड़सा से लेके बुकनिया तक पैदल गश्त राइडर वगैरह चक्कर लगाती है और जो नहाने के लिए आते हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है और उनके फ़ोन वगैरह लेके उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचना दी जाती है कि भाई ये हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चों को ना भेजें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डीसी साहब द्वारा सेक्शन 144 लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और इस बारे में
पुलिस विभाग से भी बात की गई है और SHO साहब से भी अनुरोध किया गया है कि थोड़ा सख्ती से उन आदेशों की पालना करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ता है और पूरे परिवार के लिए बड़ा दुख का समय आता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो लीगली तो कानूनन रूप से तो हम सख्ताई करके इसको एनफोर्स कराएंगे, लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि इस तरह से यहाँ पर नहाने और ये क्रिया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।